जो रेवती जी के जो पिता थे वो, क्योंकि उस समय के लोग जो थे सतयुग में निकल गए थे वो, क्योंकि सतयुग में इतनी क्षमता होती थी कि लोग एक लोक से दूसरे लोक चले जाते थे। तो वो सतयुग में निकल गए अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर देखने के लिए, सुवर देखने के लिए। अब सुवर का मतलब, मैं सुवर बोल रहा हूं, आप कुछ और मत समझिएगा। तो सुवर देखने के लिए वो अच्छे लोकों में निकल गए, तो वहां पे कोई लोक में उनको उनकी पुत्री के लिए कोई वर नहीं मिला, और उनको बोला गया आप कहां ऊपर हैं, आपकी रेवती पुत्री के लिए तो बलराम जी नीचे बैठे हुए हैं, उनसे विवाह होगा, उनसे विवाह तय हो चुका है। तो बलराम जी तो द्वापर में थे और आज भी चुके थे, और वो तो सतयुग में निकले थे। तो सतयुग में चूंकि निकले हैं, तो जैसे ही वहां से नीचे आए, तो यहां पर सतयुग से नीचे आने में ही केवल, यानी कि ब्रह्मा के लोक से नीचे आने में उतनी देर में यहां पे युग चेंज हो गया, और सतयुग के बाद त्रेता भी निकल गया और द्वापर आ गया। तो भाई द्वापर आ गया तो क्या है कि हर युग में इंसान की हर चीज घटती है, हाइट भी घटती है, क्षमता भी घटती है, बुद्धि भी घटती है। इसी के लिए कितने कितने शास्त्र छोटे किए गए हैं। भागवतम ये 18,000 श्लोक में यहां पर है, लेकिन भगवान के धाम में या ऊपर के लोकों में, क्योंकि उनकी बुद्धि की क्षमता ज्यादा है, वहां पे लाख लाख श्लोक में भागवत रखी हुई है। तो क्या था कि जब वो सतयुग से नीचे आए तो उनकी लंबाई तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि सतयुग में तो बहुत लंबी हाइट होती है। सतयुग की हाइट अगर आप जानेंगे तो लगभग यहां से लेकर, और वो जो आप ऊपर की लाइन एक देख रहे हैं वहां तक हाइट होती है। और बलराम जी तो बेचारे द्वापर के, तो द्वापर में जो हाइट होती है वो ज्यादा नहीं होती है। द्वापर में जैसे हम लोग की जितनी हाइट है उसकी डबल मान लीजिए। द्वापर की हाइट में बलराम जी छोटे थे, और सतयुग से आ रही रेवती जी बहुत बड़ी थी। तो बलराम जी ने क्या किया कि अपना हल उठाया और रेवती जी के कंधे पे रखा और नीचे खींच के अपने पैरेलल ले आए। समझ पाए आप लोग? यानी बलराम जी ने अपनी हाइट में लाने के लिए रेवती जी के कंधे पर अपना हल रखा और उनको नीचे खिसका दिया, और उसके बाद उनकी हाइट बलराम जी के बराबर हो गई और शादी हो गई। तो इन सब चीजों से, उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि आगे के कुछ लोग हैं जिन पे हम जाते हैं पुण्य करके, और वहां पे काफी समय के लिए रहते हैं, बहुत बहुत समय तक पुण्य को भोगते हैं, और फिर भक्ति ना करने की वजह से वापस यहीं आते हैं और नया कर्म करते हैं। तो अब चूंकि आप उस लोक में भी हैं जो लोग नया कर्म कर सकता है, ऊपर के लोग केवल भोग लोक है और भोग योनिया है, यहाँ के नीचे के भी भोग लोक है, भोग योनिया है। और यहाँ पर भी मनुष्य को छोड़ के जितनी भी योनिया है, पेड़ पौधे, सुअर, बिल्ली, कुत्ते, चमगादड़, ये सब भोग योनिया है, कोई नया कर्म नहीं कर सकते। और इनको किसी नए कर्म, जैसे किसी को अगर इन्होंने मार भी दिया किसी पशु को, तो इनको कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई नया कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हमसे अगर चींटी भी गलती से पैर के नीचे दब गई तो उसका हमको अपराध लग जाएगा, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में जिससे हम नया कर्म कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि कर्म ही करना है, तो कर्म कितने प्रकार के हैं ये भगवत गीता में बताया जा रहा है, 3 प्रकार के। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं, धीमे धीमे मैं फाइनल कंक्लूजन तक जा रहा हूं, निष्कर्ष तक जा रहा हूं, जिसको आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि बार बार जन्म लेने से बच जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा समझ जाएंगे तो शायद थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आपको कितने सारे कष्टों से ये पॉइंट बचा सकता है। ठीक है, रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार थोड़ा सा भक्ति कर लीजिए और भगवान के धाम में जाके अनंत जन्मों तक वहां पर आराम से रहिए। तो क्या है कि यहाँ पर आपको मैं क्या बताने जा रहा था अभी, कर्मों के बारे में बताने जा रहा था। तो कर्म यहाँ 3 प्रकार के हैं, भगवत गीता में भगवान सब समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला कर्म है विकर्म, यानी कि पाप कर्म। पाप कर्म में क्या होता है, बहुत से कर्म होते हैं, जैसे पाप कर्म, जो भी पाप तो आप लोग जानते ही हैं, कोई भी पाप कर्म कर दिया तो नीचे के लोकों में जाएंगे, और जितना पाप करेंगे उतने ज्यादा नीचे के लोकों में जाएंगे। और वहां पर 55 करोड़ नरक है, जिसमें से 25 प्रधान है, और उसमें से 5वां है कुंभी पाकम, जिसमें कढ़ाई में उन लोगों को तला जाता है जो लोग मांसाहार का भद्रण करते हैं, भक्षण करते हैं। मांसाहार या अभद्र जो भक्षण करते हैं, या वो अंडा वगैरह इस तरह की चीजें जो करते हैं, या जो गलत खान पान करते हैं, जैसे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इस तरह की जो चीजें करते हैं, वो नीचे के लोगों में जाते हैं। वो पुण्य नहीं, वो पाप कर्म होते हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत खराब खराब योनियों में जाना पड़ता है, और बहुत खराब खराब लोग में जाके बहुत समय तक उनको भोगना पड़ता है। अब विकर्म से ऊपर होता है सकर्म। सकर्म है पुण्य कर्म। तो पुण्य जो करेगा
वो ऊपर के लोकों में जाएगा, और ऊपर के लोकों में जाके फिर वो वहां पे बहुत समय तक का सुख भोगेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हमको ना विकर्म करना है, पुण्य पाप करना है, ना सकर्म करना है, यानी पुण्य ही केवल करना है। हमको अकर्म करना है, जो कि दोनों से ऊपर है, वो है भक्ति। और जो भक्ति करेगा, अकर्म करेगा, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो इन 14 लोगों को पार करके निकल जाएगा, जहां पे भगवान के धाम शुरू होते हैं। इसीलिए इन 14 लोगों से बाहर निकलना ही मुक्ति कहलाता है। और इन 4 दुखों से पार निकलना, यानी कि जन्म लेने से बच जाएगा, क्योंकि भगवान के धाम में जाने के बाद कोई जन्म नहीं लेता, कोई बुढ़ापा नहीं होता, किसी को कोई बीमार नहीं होता, और कोई मरता नहीं है, क्योंकि भगवान में धाम में जाने के बाद वहां माया का प्रवेश नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, और वहां पे जाने के बाद कोई नीचे नहीं आता। तो हमको भक्ति करना है, और भक्ति की जा सकती है केवल मनुष्य लोक के इस मनुष्य योनि में। तो आधी से ज्यादा उम्र तो हम बिता चुके हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पे हैं, कुछ समय भी निकल सकता है, कुछ लोग के पास थोड़ा ज्यादा समय, कुछ लोग के पास और ज्यादा समय। लेकिन ये मनुष्य लाइफ है, इसमें किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए भागवतम में यहाँ पर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। प्रहलाद महाराज जो कि महाआत्मनि महाज्ञानी महाभागवतो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 5 वर्ष की उम्र से ही, बाल्य अवस्था से ही भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, वो शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी ही हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, इसमें हम परफेक्शन क्रिएट कर सकें।